शालेय विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्ण पदक प्राप्त केल्यानंतर आता आंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेतही अमरावती महापालिका आणि पर्यायाने देशाचा डंका वाजवला आहे। नेपाळमध्ये जाऊन या विद्यार्थिनींनी नेपाळच्या चमूला 4 मुंड्या चित करून सुवर्ण चषक व 12 सुवर्ण पदके पटकावली आहे। विशेष म्हणजे अमरावती मनपातील ही बहुधा पहिली सामूहिक उत्तुंग भरारी असून या निमित्ताने सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही हम भी किसी से कम नहीं हेच सिद्ध करून दाखवले आहे। पोखरा नेपाल में हुई कंपटीशन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बच्चों ने गोल्ड जीता है और इसके लिए बच्चों ने बहुत मेहनत करी, इनके माँ बाप ने बहुत मेहनत करी और इनकी जब सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षण विभाग से हमारे राज्य स्तर से परमिशन मिली उसके बाद में बच्चों की खुशी डबल हो गई। हमारे कामड़े सर, विलास भाऊ, करपेकर सर और सभी शिक्षकगण और सभी मनपा के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी, आयुक्त साहब, उपायुक्त साहब, सभी ने मिलकर बहुत प्रयत्न करे जिसकी वजह से आज ये दिन आया। मैं तो सब बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, हारो चाहे जीतो लेकिन खेल में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। नेपाळ येथील पोखरा येथे 5वी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा सुरू आहे। त्यामध्ये भारताच्या वतीने सोमवारी अंतिम सामना झाला। यामध्ये खेळल्या गेलेल्या कबड्डी सामन्यातील चमूत मनपा हिंदी शाळा क्रमांक 11 भाजी बाजार व मनपा हिंदी शाळा क्रमांक 7 विलासनगर येथील शेख फैजान शेख शकील, इजाज खान, अशफाक खान, हार्दिक शर्मा, यथार्थ व्यास, जैद खान, फिरोज खान, सचिन चौहान, शिवम साहू, शादाब हुसैन, शकील हुसैन, शेख आदिल, शेख अशिक, सुमित कुशवाह, शुभम मलिक व रितेश चुतुरकर या 12 विद्यार्थ्यांचा यामध्ये समावेश आहे। या स्पर्धेत महापालिकेच्या खेळाडूंना 31 तर नेपाळच्या चमूला केवळ 25 गुण मिळाले। त्यामुळे अमरावतीच्या मनपाच्या खेळाडूंनी नेपाळच्या चमूवर 6 गुणांनी मात केली। या चमूला सुवर्ण चषक, प्रत्येकी 1 सुवर्ण व प्रमाणपत्र असे पारितोषिक इंडियन स्पोर्ट फेडरेशनचे सचिव विमल कुमार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले। महानगरपालिकेच्या मुलांचा हे यश 2019 पासून सुरू झालेलं आहे। 2019 मध्ये संपूर्ण भारतातल्या महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांचा मुले 12 वर्षा आतील यांच्या 8 कॅटेगरीमध्ये स्पर्धा दिल्ली येथे झाल्या होत्या। तिथे 100 दिवसाचा कॅम्प घेऊन अमरावती महानगरपालिकेने आपलं स्थान निश्चित केलं होतं। 2019 मध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने अमरावती चमू कबड्डीमध्ये दिल्ली येथे खेळला। त्यानंतर कोविड सुरू झालं असताना सुद्धा मुलं आपापल्या परीने तयारी करत होते व कोच लोक पण आपल्या तयारी करत होते। यांना महानगरपालिकेच्या ऑफिसर्स, शाळे आणि पालकांनी सगळ्यांनी मदत केली। सातत्याने 3 वर्ष पाठपुरावा करून या स्पर्धेची तयारी केली व आपलं यश संपादन करून अमरावतीला दिलं त्यांनी। माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, महानगरपालिकेला शाळेला जर जास्त सुविधा दिल्या, 11 नंबरच्या शाळेमध्ये जर मॅट दिली आणि शेल्टर बनवून दिलं तर संपूर्ण अमरावती त्या महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना तिथे बोलून निवड करून कबड्डी, बॉक्स लंगडी, ॲथलेटिक्स इत्यादी गेमची तयारी केल्या जाऊ शकते। शिवाय आपल्या अमरावतीमध्ये हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ यांचं सहकार्य नेहमी सगळ्यांनाच असते। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या मार्गदर्शनाखालीच मी हे संपूर्ण काम अमरावतीसाठी करत असते। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या सहकार्याने व पालकांच्या मदतीने व महानगरपालिकेच्या सहयोगाने आपण निश्चितच भारताच्या व्यासपीठावर आपले स्थान मिळवू शकतो। यावेळी प्रशिक्षक अजय शर्मा व संतोष साहू हे खेळाडूंसोबत उपस्थित होते। दरम्यान मनपासारख्या सरकारी संस्थेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे नेहमीच खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत संसाधनाचा अभाव असतो। त्या पार्श्वभूमीवर अमरावती मनपाच्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले हे यश अधिक महत्त्वपूर्ण असून शिक्षकांचेही योगदान मोलाचे ठरले आहे। अंडर 14 की टीम जो कि दिसंबर महीने में 3rd फेडरेशन कप के लिए मथुरा में गई थी, वहाँ उन्होंने
फाइनल जीता। फाइनल जीतने के कारण हमने वहाँ गोल्ड मेडल जीता और फाइनल जीतने के कारण हमको डायरेक्ट नेपाल में हमारा सिलेक्शन हुआ। नेपाल में सिलेक्शन के लिए जब हमारा नेपाल में सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए बहुत बड़े फंड की आवश्यकता थी। उस फंड के लिए हमने सतत प्रयत्न किए। उसके लिए हमने माननीय आयुक्त, महानगर पालिका के आयुक्त, उपायुक्त, साथ ही शिक्षणाधिकारी विलास सिंगोले सर, साथ ही साथ शाला निरीक्षक कामड़े सर और हम अजय शर्मा सर और साहू सर, इनने सबने मिलकर एक फाइल तैयार की और कितना खर्चा लगेगा आने जाने का, वहाँ का रजिस्ट्रेशन फी, इस सब का एक कोटेशन तैयार किया और उस फाइल को महानगर पालिका के थ्रू हमने पास कराया और जिसका पूरा खर्चा महानगर पालिका ने उठाया। 29 तारीख को जब हम नेपाल के लिए निकले तो नेपाल में पहुंचते बराबर सबसे पहले हमारी कोरोना चाशनी हुई। जब हमारी कोरोना चाशनी हुई तो उसमें 2 देश पॉजिटिव आ गए, जिसके कारण उन दोनों देशों को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बचे 4 देशों के बीच में अंडर 14 का कबड्डी का मैच हुआ। 29 तारीख को शाम में हमारा पहला मैच हुआ भूटान के साथ, जो कि हमने 23-20 से जीता। दूसरे दिन 30 तारीख को नेपाल और बांग्लादेश का मैच हुआ। उसके बाद तीसरे दिन फाइनल मैच नेपाल और भारत देश के बीच हुआ। उसमें हमने 31-25 से नेपाल टीम को हराया। साथ ही साथ जब फाइनल मैच हो रहा था तो हमारे बच्चों ने जी जान लगाई। साथ ही साथ बार बार बच्चों को चोट लग रही थी तो भी बच्चे जी लगा के खेल रहे थे और उसके साथ साथ कई बच्चों को हमको रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि उनको इतनी चोट लगी कि किसी को तो ब्लड निकल गया, किसी का अंगूठा फूट गया, किसी का पैर मुड़ गया। तो हमने बच्चे रिप्लेस करके दूसरे बच्चे खिलाए। उसके बाद हमारी टीम ने सेकेंड हाफ में बहुत शानदार खेल दिखाया और हमारी टीम को 31-25 से विजय मिली। साथ ही साथ जब हम मथुरा जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो हमको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो प्रैक्टिस कहाँ कराना। आप सबको ही मालूम है कि अगर कोई भी गेम, कोई भी खेल हम खेलते हैं तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ती है, पर लॉकडाउन की स्थिति में बार बार लॉकडाउन होने के कारण साथ ही साथ सार्वजनिक कोई भी कार्यक्रम लेने की अनुमति नहीं दी। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए हम ताजनगर के बादशाह ग्राउंड पे बच्चों को ले जाते थे साइकिल से, कुछ बच्चे पैदल हमारे साथ वहाँ आते थे। मेरी और अजय सर की ड्यूटी और स्कूल होने के बावजूद भी हम टाइम निकाल के बच्चों को वहाँ बुलाते थे और घंटों प्रैक्टिस करते थे। बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों की प्रैक्टिस कराते थे, जिससे उनको बड़े बच्चों को पकड़ने की तैयारी हुई और वे नेपाल के जो बड़े बड़े बच्चे आए थे उनको भी उन्होंने आसानी से हरा दिया। मैं मुख्याध्यापक मनपा हिंदी शाला क्रमांक 11 भद्रावती अमरावती। हमारी शाला का यह बहुत भाग्य का दिन समझूंगा, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले इन्हीं बच्चों को, इन्हीं शिक्षकों ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए लेकर गए थे, जहाँ पे सभी महानगर पालिका के बच्चों की स्पर्धाएं थी। उसके बाद सातत्य से उस टीम के साथ, दिल्ली की टीम के साथ और विविध क्रीड़ा स्पर्धाओं के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली क्रीड़ा स्पर्धाओं के सभी समूह के साथ हमारे संपर्क शिक्षकों ने सातत्य से संपर्क बनाए रखा और इसी बीच भारतीय शांति महासंघ खेल के माध्यम से मथुरा यहाँ पर हमारे महानगर पालिका के बच्चों ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया, उसके बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए इनका चुनाव हुआ। हमारी शाला के इन बच्चों का कबड्डी के अंतर्गत 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा के लिए नेपाल स्थित पोखरा में जो स्पर्धाएं हुई, वहाँ पर इन बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उसके लिए मैं हमारी शाला की ओर से, हमारी महानगर पालिका की ओर से इन सभी बच्चों का, उनके पालकों का और विशेष करके जिस जुनून और जज्बे के साथ दोनों कोचेस, प्रशिक्षक, इन्होंने इन बच्चों को इस खेल के लिए उतारा, तैयार किया, ऐसे अजय शर्मा सर, संतोष साहू सर, इन सभी का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता